हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईटीआई सीवीटी एग्ज़ाम 2026 फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है, पीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और चौथा ऑप्शन है प्राइवेट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हिंदी में हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का मतलब ये होता है कि वह उपकरण जिसका उपयोग हम किसी औद्योगिक क्षेत्र या कार्यशाला में करते समय उपयोग करते हैं, ताकि अचानक हुए दुर्घटनाओं से हमारे शरीर के सभी भागों का सुरक्षित रहे। जैसे इसके अंतर्गत आता है सेफ्टी बेल्ट, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, हेलमेट और इस प्रकार से अन्य उपकरण भी होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का उपयोग उस जगह किया जाता है जिस जगह कर्मचारी या व्यक्ति किसी जमीन से ऊपर काम करे। तो यह हमारे सेफ्टी के लिए उपयोग होता है, ताकि यदि किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो तो सेफ्टी बेल्ट हमारे शरीर की सुरक्षा करे। इसलिए इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोला गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं। तो पीपी का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो बी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो है प्राथमिक उपचार प्राथमिक प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्थायी इलाज करना, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बनने का परीक्षण देना, तीसरा ऑप्शन है घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना और चौथा ऑप्शन है दवा बेचना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी नंबर, घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना। फर्स्ट एड अर्थात किसी भी क्षेत्र, कार्यशाला या फिर औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी कारण यदि दुर्घटना होता है तो कर्मचारियों को फर्स्ट एड देना प्राथमिक कार्य हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली सहायता तत्काल होता है, जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे सांस यदि रुक गया हो तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे देना, खून का बहाव हो तो खून रोकने का व्यवस्था कर देना, अर्थात इन सभी पर कंट्रोलिंग करना ही फर्स्ट एड कहलाता है, जिससे व्यक्ति की जान बचने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट एड का उद्देश्य होगा घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता देना। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, सेफ्टी साइन में सेफ्टी साइन में पीला रंग क्या दर्शाता है? सेफ्टी साइन में पीला रंग क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है खतरा अर्थात चेतावनी, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है निषेध और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। तो सेफ्टी साइन में पीला रंग जो होता है वह हमारा सुरक्षा, खतरा और चेतावनी दर्शाता है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। देखिए, सेफ्टी साइन में एक साइन होता है खतरा और चेतावनी का साइन। इसका जो आकार होता है वह ट्रायंगल होता है और इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो पीली कलर की होती है। जो हमारा खतरा और चेतावनी का साइन होता है उसका संकेत काले रंग का होता है और हमें यह साइन यह बताता है कि किसी भी खतरे का
सतर्क होना बताता है, मतलब कि यदि कोई खतरा होने वाला है तो हमें वो वार्निंग देगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना हमारा खतरा या चेतावनी की साइन होती है। तो इसका सही आंसर होगा खतरा या चेतावनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSHA का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वास्थ्य और सुरक्षा। ओ ओ एस एच ए, इसका पूरा नाम होता है एक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात यह एक सरकारी संस्था है जो कार्य स्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करके नियम और मानक बनाती है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में जैसे औद्योगिक क्षेत्र या कार्यशाला हो गया, वहाँ पे कर्मचारियों के लिए कार्य के साथ साथ सुरक्षा और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का काम करती है, जिसके लिए कुछ नियम और मानक बनाते हैं। जैसे दुर्घटना कम करना, नियमों का पालन करना, दुर्घटना की जांच करना, कार्यस्थल की जांच करना, इन सभी चीजें इस OSH के अंतर्गत आते हैं। तो जो OSH है वह हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित होता है, अर्थात आंसर आपका सही आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5वें नंबर में। फायर ट्रायंगल के 3 तत्व कौन कौन से हैं? फायर ट्रायंगल में 3 तत्व कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ईंधन, ऑक्सीजन, ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है पानी, हवा, धुआं, तीसरा ऑप्शन है धुआं, आग और गैस, और चौथा ऑप्शन है ईंधन, पानी और गैस। तो दोस्तों फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल अर्थात यह अग्नि से संबंधित है। जब ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा एक साथ मिलते हैं तो वहां पे अग्नि का निर्माण होता है। अर्थात इन तीनों में से यदि हम किसी एक घटक को कम हटा दें तो वहां पे अग्नि बनना संभव नहीं होता है। इसलिए फायर ट्रायंगल में आपका ये तीनों आते हैं, ईंधन आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा और उसके बाद हीट अर्थात ऊष्मा आ जाएगा। तो फायर ट्रायंगल में ये 3 ही तत्व होते हैं। ओके दोस्तों, तो आंसर सही होगा आपका ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम क्या है? पहला ऑप्शन है जल्दी काम करना, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा नियमों का पालन करना, तीसरा ऑप्शन है अधिक समय काम करना, और लास्ट ऑप्शन है अकेले काम करना। तो कार्यस्थल पे सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम है सुरक्षा नियमों का पालन करना, अर्थात आंसर होगा हमारा बी नंबर। किसी भी कार्यस्थल में काम करने के लिए सुरक्षा नियम का पालन करना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुरक्षा नियम का पालन करने से किसी भी प्रकार से दुर्घटना नहीं होती है और हमारा काम अच्छे से होता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है पीपी का उपयोग और सुरक्षा परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है केवल चेतावनी बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है केवल निरीक्षण, और चौथा ऑप्शन है केवल रिपोर्ट बनाना। तो दोस्तों हमें इन सभी ऑप्शन में दिख रहा है कि रिपोर्ट बनाना, केवल निरीक्षण करना, केवल चेतावनी बोलना, ये दुर्घटना रोकने के प्रभावी कारण नहीं हो सकते। प्रभावी कारण आपका होगा पीपी का उपयोग और सुरक्षा परीक्षण, अर्थात यदि हम कार्य करते समय पीपी का उपयोग करेंगे अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे तो हमारी दुर्घटना कम से कम हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से निम्न में से कौन सा सेफ्टी साइन निषेध को दर्शाता है? हरा वृत्त,
लाल वृत्त और तिरछी रेखा, नीली वृत्त या पीला त्रिभुज। तो इसका जो सही आंसर होता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का जो शेप होता है वो आपका होता है वृत्त की तरह होता है, और ये जो वृत्त होता है वो लाल रंग का होता है, और चिन्ह के ऊपर लाल रंग की क्रॉस पट्टी भी होती है। अर्थात यह चिन्ह हमें किसी गलत कार्य को मना करने के लिए करते हैं। जैसे पब्लिक एरिया में नो स्मोकिंग, जैसे वाहन में सिलेंडर अर्थात गैस एलपीजी गैस का उपयोग नहीं करना या नहीं ले जाना, ये सब निषेधात्मक चिन्ह के साइन होता है। या फिर आग को नहीं जलाना ना। तो निषेधात्मक चिन्ह जो होता है वह आपका वृत्त लाल कलर का ऑर्डर और क्रॉस होता है और संकेत का चिन्ह काला होता है तथा पृष्ठभूमि सफेद होती है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन निषेधात्मक चिन्ह में आएगा लाल वृत्त और तिरछी रेखा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कौन सी आग पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए? लकड़ी की आग, कागज की आग, विद्युत आग, कपड़े की आग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत का आग। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो आग लगती है उसमें हम पानी नहीं डाल सकेंगे। यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट से आग बुझने की जगह और वह फैलता जाएगा। इसलिए विद्युत से लगने वाले आग पर पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फायर ट्रायंगल का भाग नहीं है। फायर ट्रायंगल का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, फायर ट्रायंगल में जो तीन महत्वपूर्ण होते हैं वह होता है फ्यूल होता है, हीट होता है और ऑक्सीजन होता है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, निम्न में से कौन सी फर्स्ट एड की वस्तु नहीं है? बैंडेज, गॉज, स्पाइनर और एंटीसेप्टिक लोशन। तो फर्स्ट एड में हम देखते हैं बैंडेज होता है, गैज होता है और एंटीसेप्टिक लोशन होता है। स्पैनर नहीं होता। स्पैनर एक टूल्स होता है जो नट और बोल्ट को कसने और खोलने के लिए उपयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है स्थायी इलाज करना, दूसरा ऑप्शन है घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता देना, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन करना और चौथा ऑप्शन है दवा बनाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घायल व्यक्ति को तुरंत सहायता देना। अर्थात फर्स्ट एड का मतलब होता है कि यदि कोई घायल व्यक्ति है तो डॉक्टर के आने से पहले उसे तत्काल सहायता देना होता है, जिससे व्यक्ति घबराता है तो घबराना रोक देता है और उसे अच्छा उपचार मतलब तुरंत उपचार देते हैं, जिससे उसके उसके शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? प्यास लगना, हृदय गति रुकना, नींद आना, भूख लगना। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हृदय गति रुकना। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से व्यक्ति का ब्लड रोटेशन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हृदय गति रुक जाती है अर्थात सांस लेना बंद हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मैंडेटरी साइन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है नो एंट्री, दूसरा ऑप्शन है हाई वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है वेयर सेफ्टी शूज और चौथा ऑप्शन है इमरजेंसी एक्सिट। तो यहाँ पे मैंडेटरी साइन का मतलब होता है
मैंडेटरी साइन का मतलब है कि हमको ये कार्य करना आवश्यक है। मतलब जैसे कि किसी कार्यस्थल में हेलमेट लगाना, सेफ्टी बेल्ट पहनना, ये मैंडेटरी साइन का चिन्ह में आते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा वेयर सेफ्टी शूज, अर्थात हम ऐसे जगह में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे सेफ्टी अर्थात शूज के पैरों की सुरक्षा के लिए शूज जरूरी है, तो वहाँ पे हम सेफ्टी शूज का उपयोग करेंगे। मतलब यह बोल रहा है कि यह कार्य कर देते समय इस पीपी इक्विपमेंट को उपयोग करना आवश्यक है, जिससे हमें सुरक्षा मिल सके। ओके दोस्तों, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिक्स असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, जोखिम की पहचान और नियंत्रण करना, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, या मशीन ट्रेनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है जोखिम की पहचान और नियंत्रण करना। रिस्क असेसमेंट का उद्देश्य अर्थात मतलब यह होता है कि हम किसी भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या क्या hazard अर्थात खतरा हो सकता है और उसका हम कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं, ये रिस्क असेसमेंट का उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर दोस्तों। उसके बाद हम 16वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा फिजिकल hazard है? तो ऑप्शन है पहला शोर, दूसरा ऑप्शन है वायरल, तीसरा ऑप्शन है तनाव और चौथा ऑप्शन है आपका धुआं। तो यहाँ पे जो फिजिकल hazard होगा वो होगा दोस्तों शोर अर्थात नॉइस। नॉइस एक प्रकार से फिजिकल hazard होता है जो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए हम एयर प्लग या एयर मफ का यूज करते हैं, जिससे हमारे कानों की सुरक्षा बनी रहती है। इसमें वायरस तो होगा नहीं, तनाव भी नहीं होगा और धुआं नहीं होगा, ये सब केमिकल hazard के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद्युत कार्य करते समय किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किए जाते हैं? सूती दस्ताने, चमड़े के दस्ताने, रबर दस्ताने या प्लास्टिक के दस्ताने। तो दोस्तों हम जानते हैं जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है जो विद्युत का कार्य करता है वह रबर अर्थात इंसुलेटेड दस्ताने का उपयोग करेगा, जिससे कि कार्य करते समय किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को या उस कर्मचारियों को इलेक्ट्रिसिटी का झटका न लगे। इसके लिए इंसुलेटेड रबर के दस्ताने का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है दुर्घटना और चोटों की गंभीरता कम करना, तीसरा ऑप्शन है मशीन की गति बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है बिजली बचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी नंबर, दुर्घटना और चोटों की गंभीरता को कम करना। पीपी का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अर्थात कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल में यदि काम कर रहा है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव का इक्विपमेंट करके दुर्घटना और चोटों को गंभीरता को कम कर सकता है, जैसे सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करके, फ्लैप्स का उपयोग करके या सेफ्टी शूज का उपयोग करके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीआई एवं उद्योगों में 5S क्यों लागू किया जाता है? पहला ऑप्शन है सुरक्षित कार्यस्थल के लिए, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता सुधार के लिए, तीसरा ऑप्शन है उत्पादकता बढ़ाने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आईटीआई एवं उद्योग क्षेत्र में 5S का उपयोग क्यों लागू होता है दोस्तों? सुरक्षित कार्यस्थल भी सही है, गुणवत्ता की सुधार भी सही है, उत्पादकता के लिए भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर दोस्तों, अर्थात 5S का उपयोग इन सभी के लिए लागू किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 5S प्रणाली का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? उद्योग में, कार्यालय में, विद्यालय में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों 5S का जो उपयोग होता है वो हमारा उद्योग में भी हो सकता है, कार्यालय में भी हो सकता है, विद्यालय में भी हो सकता है, अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज एक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ
के टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो हमारे ITI सीबीटी एग्जाम 2026 फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।